हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए हम संख्या पद्धति से संबंधित एक नया टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्या, रिमाइंडर शेषफल। तो आइए इससे महत्वपूर्ण कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन, 2 पर घात, ये 3 पर 2 घात। तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 9। अब क्या करना है, 2 का ऐसा खंड करना है, 2 का ऐसा खंड करना है कि जो 9 के करीब आ जाए। तो 9 के करीब क्या है, तो एक कहेंगे कि 8 है और एक इधर आएगा तो कहेंगे कि 7 है। तो 2 के पहाड़ा में देखिए 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, फिर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 दुना के 4 दुना के 8। ये अर्थात कि 2 पर 3 घात कर देंगे, 2 पर 3 घात कर देंगे तो ये 8 के बराबर होगा, 9 के सबसे नज़दीक हो जाएगा। तो ये क्या है, अब ये करना है कि 2 पर हमें करना है 3 घात। तो अब बताया गया था आपको क्या करेंगे कि ये इतना में आप भाग कर देंगे कितने का, ये जितना घात रहेगा, ये 2 पर 3 घात का मान 8 है तो 3 का भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो क्या होगा, 8 बार जाएगा, ये हो जाएगा 24, या 3 एकम 3, अर्थात 81 बार में यह पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं कि 3 गुणे 81, 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 81। अब बटा में ये क्या है, ये 9 है। अब आगे ये 2 पर 3 घात का मान कितना हो जाएगा, 2 पर 3 घात का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए आप घातांक में पढ़े होंगे कि ए पर यम एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पर यम, एक पूरे कोष्ठक में ये एन। इसका भी मतलब क्या होता है, आपस में ये क्या होता है, गुणा ही होता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 3 घात टोटल पर ये कितना 81, अब बटा में ये क्या हो जाएगा 9। तो इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान कहेंगे कि इसका तो मान निकल गया हमारा 8, कितना घात हो जाए, तो ये कहेंगे कि 81 घात हो गया। अब बटा में कितना है 9, तो 8 में 9 का भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, -1 बचेगा, -1 बचेगा। ये घात क्या है, 81 घात है। तो 81 क्या है, सम है कि विषम है, तो कहेंगे कि यहाँ तो यह है आपका विषम। जब आपको बताया गया था कि जब घात विषम होगा तो इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। तो इसका मतलब कि -1 क्या हो गया, शेष आ गया। क्या हो गया, -1 शेष आ गया। शेष कितना हो गया, -1 आ गया। तो आपको बताया गया था कि वास्तविक शेष, ऋणात्मक शेष तो पूछ नहीं रहा है, आंसर में हमें विकल्प में क्या दिया है, तो हमें दिया है पॉजिटिव शेष, जिसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक शेष भी कहते हैं, रियल शेष कहते हैं। ठीक है, तो आइए रियल शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो भाजक होता है, भाजक यहाँ क्या है 9, 9 में से ऋणात्मक शेष को घटा देते हैं, एक घटा दिए, ये क्या बच गया हमारा 8। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वास्तविक शेष। क्या हो जाएगा, वास्तविक शेष। यही हमसे क्या कर रहा था, ये पूछ रहा था कि वास्तविक शेष क्या होगा। तो ये हमारा वास्तविक शेष आ गया 8। तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया 59, 59 पर कितना घात है, तो ये है 28 घात, अब बटे में क्या है 7। तो 59 में 7 का भाग देंगे तो क्या 8 7 56, बच जाएगा क्या शेष, तो 3, तो 3 शेष बचेगा, तो ये 3 पर लिख सकते हैं इसको, 3 पर 28 घात। इसी को क्या लिख सकते हैं, भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 पर भी हम 28 घात लिख सकते हैं, अब बटा में क्या लिख सकते हैं 7। इतना समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत नहीं। तो आगे नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ऐसा संख्या कि जो 7 के गुणज में हो, तो देखिए 3 का करेंगे 3 9 27, मतलब 3 पर 1 घात 3, 3 पर 2 घात 9, 3 पर 3 घात 27। और जानते हैं कि 7 के पढ़े में 7 14 21 28, देखिए ये 28 है और ये 27 है, तो इसके समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर 2 पर 3 या 3 पर 3 घात रहे, 3 पर 3 घात रहे, तो इसका मान क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये घात क्या हमें दिख रहा है, ये घात दिख रहा है 28, तो हम बताए थे क्या करें, ये जितना घात है इसको भाग कर दें। तो 28 में अगर आप भाग कर रहे हैं 3 का, 3 9 27 हो जाएगा, यहाँ शेष क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर 3 गुणे 9 अब प्लस 1, 28 को लिख सकते हैं, नतली 27, 27 1 28, कोई मान में परिवर्तन नहीं आया। अब देखिए जब हम जानते हैं कि घातांक में जानते हैं कि a पर m प्लस अगर n रहता है, अगर a पर m प्लस n रहता है, तो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है m इंटू a पर n घात। तो ये जो प्लस 1 है इसको हम लिख सकते हैं 3 पर 3 गुणे 9, इसको तो रहने देते हैं, इंटू इसे लिख सकते हैं 3 पर ये क्या जो प्लस है उसको भी यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 घात है तो यहाँ भी क्या कर देंगे 1 घात। इतना कोई दिक्कत। अब देखिए ये 7, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको बताया गया है आपको कि इसको लिख सकते हैं 3 पर 3 घात पूरे कोष्ठक में ये 9, इसका भी क्या होता है, अगर a पर m कोष्ठक ये n है तो इसका मतलब क्या मतलब होता है m गुणे n, या अगर ये दिया रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे दिया रहेगा तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार दिया है a पर m प्लस n, तो इसे a पर m इंटू a पर n लिख सकते हैं, या a पर n इंटू a पर n दिया है तो उसे a पर m प्लस n लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा घातांक का रूल है। ठीक है, इंटू ये 3 पर क्या है 1 घात का मतलब 3 ही हो गया, बटा में 7, ये क्या हो जाएगा, ये तो 27 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर 27 में 7 का भाग करेंगे तो 28 एक बार अधिक जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा आ गया -1। तो एक -1 पर ये कितना घात हो गया, ये 9 घात, इंटू ये क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि 3 में भाग करेंगे 7 का जाएगा नहीं, शेष 3 ही बच जाएगा। अब देखिए ये क्या घात देख रहे हैं, तो ये घात कहेंगे कि ये तो देख रहे हैं तो ये तो विषम घात है। जब ये घात विषम है तो इसका मान क्या हो जाएगा ऋणात्मक ही हो जाएगा। जब इसका मान ऋणात्मक होगा तो ऋण 1 का गुणा करेंगे ये 3 में, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें ऋण 3 ही देगा।
लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है वास्तविक शेष। ऋणात्मक शेष तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, वास्तविक शेष। तो वास्तविक शेष के लिए करते क्या है, तो यही करते हैं जो भाजक होता है। तो यह भाजक क्या है, किससे भाग दे रहे थे, तो कहेंगे कि 7 से भाग दे रहे थे, तो 7 लिखिए। क्या है, वास्तविक शेष। किससे भाग दे रहे थे आप, तो कहेंगे कि 7 से भाग दे रहे थे। और जो ऋणात्मक शेष आता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये घटाने के बाद क्या आएगा, ये तो ये आएगा आपका 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक शेष, रियल शेष, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। इस प्रकार विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या है, 41 है, 41 पर 77 घात है, अब बटे में क्या है 17। अब 41 में 17 का भाग देंगे, 17 दूना के कितना आता है, 17 दूना के 34 होता है। तो 34 होता है तो शेष कितना बच जाएगा, तो 41 में से 34 घटेगा तो ये क्या हमारा बच जाएगा, तो हम कहेंगे कि हमारा बच गया 7। तो ये 7 पर कितना घात हो गया, 77 घात हो गया, बटा में 17। अब देख रहे हैं कि 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, 17 का पहाड़ा के नज़दीक नहीं होगा, तो इसको क्या करते हैं, सात का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा। 49 में 17 का भाग करेंगे, 17 का भाग करेंगे तो क्या होगा, 17 दूना के 34, 17 तिया 51, 51। ये शेष कितना आ जाएगा, तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ शेष आपका क्या बच गया, ऋण 2 शेष आ गया। अगर ऋण 2 शेष आ गया तो 2 और 17 में संबंध है 16 और 17, क्योंकि 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, ये क्या होगा 16 जो है वह 2 के क्या है 17 के क्या है नज़दीक है। तो इसको कर लेते हैं। तो ये 7 का वर्ग 49 होगा ना, तो ये 7 को तोड़ेंगे तो 7 का वर्ग कितना होगा, ये होगा हमारा 49, 7 का वर्ग 49। तो इसमें क्या करेंगे, 77 में हम भाग करेंगे कितने का, 2 का। जब 2 का भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा, 16 शेष क्या बच गया, शेष बच गया 1। शेष हमारा क्या बच गया, शेष बच गया 1। तो इसको लिखने का तरीका क्या बताए थे आपको, इसको लिखेंगे कि 7 पर 2 गुणे ये क्या 38 अब प्लस 1। तो जानते हैं कि भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये देखिए इन दोनों का गुणा कर दिए हैं और इसको शेष को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। यही कर रहे हैं ना, ये 77 निकालने के लिए। अब इसका योग करें, गुणा करके योग करेंगे तो 77 आ जाएगा। अब देखिए ये अब डायरेक्ट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 49 पर ये क्या हो जाएगा 38 घात इंटू ये क्या है, अभी बताया गया था आपको घातांक के रूल में कि यदि a पर m प्लस n है तो इसे लिख सकते हैं a पर m इंटू a पर n लिख सकते हैं। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं इंटू ये 7 पर इतना प्लस इतना है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 7 पर 1 घात। कितने का भाग देना है, तो 17 का भाग देना है। तो ये भाग करेंगे तो 17 तिया 51, ये क्या बच जाएगा -2 हमारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -2 शेष हो जाएगा, यहाँ निकाले भी हैं हम, ये क्या आ गया ये -2 शेष निकाले भी हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -2 पर कितना घात, तो कहेंगे कि ये 38 घात।
7 में भाग करेंगे 17 का तो शेष 7 ही बच जाएगा। इसको वैसे ही लिख लेते हैं। आगे ये क्या देखिए, ये क्या है, समघात है। ये जब समघात है तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं। अगर समघात रहेगा तो उसका मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये हम कर देते हैं, ये सीधा सीधा 2 पर 38 घात इंटू 7। इसमें भाग कितने का देना है, तो इसमें भाग देना है हमारे 17 का। अब देखिए 2 पर 4 का मान कितना होता है, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, इसका मान होता है 16। अर्थात कि 2 पर 4 घात रहेगा तो उसका मान 16 हो जाएगा। तो इसको हम 4 के घात में बनाते हैं तो क्या करेंगे, पहले 38 में भाग कर देते हैं, कितने का, 4 का। 4 नवा कितना हो जाएगा 36, शेष कितना हो जाएगा 2। पुनः इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे लिखते थे, तो 2 पर 4 गुणे ये क्या है 9 प्लस 2। इसमें भाग कितने का देना है, तो इसमें 17 का भाग देना है। ये पहले ये इंटू में 7 है तो इसे गुणे 7 हम लिख देते हैं। आगे देखिए इसका मान तो हो जाएगा क्या, इसका मान करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। 16 पर कितना हो जाएगा, ये 9 घात इंटू ये प्लस के रूप में है तो अभी बताए हैं फार्मूला घातांक का, तो ये हो जाएगा 2 पर 2 घात गुणे ये 7, तो हमारा पहले से है तो 7 लिख लेते हैं। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा -1 आ जाएगा। -1 पर कितना है 9 घात हुआ, ये क्या हुआ 4 हो जाएगा, असचौक ये 28 हो जाएगा। अब बटा में ये क्या 17। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। जब यहाँ विषम घात है तो इसका मान तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या -28 बटा में क्या हो जाएगा 17। अब देखिए एक बार क्या करें, 17 दूना के 34, या एक बार कम ले जाते हैं या एक बार अधिक ले लेते हैं, तो ये क्या होगा 17 दूना के 34, 34 में से 28 घटेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन आएगा 6 क्या, तो ये तो पहले से माइनस है, ये तो पहले से माइनस है, आएगा हमारा क्या -6। 2 बार ले जाएंगे, 17 दूना के 34 -6, तो -6 ये पहले से है माइनस, और फिर माइनस आ गया, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है क्या होता है प्लस, तो हमारा आ गया क्या 6, शेष क्या आ गया 6। आई समझ में। आइए देख लेते हैं विकल्प। विकल्प नंबर हमारा सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या है, तो ये 2 पर 49 घात है, अब बटा में 7 है। अब देखिए तो हम कहेंगे कि 2 पर अगर 3 रहता तो ये हमारा हो जाता क्या 8, जो 7 के नज़दीक है। तो इसको क्या करते हैं 3 के घात के रूप में बनाते हैं, तो बनाएंगे तो क्या होगा, तो पहले 49 में हम भाग कितने का करेंगे 3 का, 3 एकम 3, 3 छक 18, ये शेष हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो 2 पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे ये क्या 16 प्लस 1 बटा में ये क्या हो गया 7 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना के 8, 8 लिख सकते हैं। 8 पर कितने घात हो जाएगा, तो ये 16 घात हो जाएगा, इंटू ये 2 पर क्या लिख सकते हैं 2 पर ये जितना शेष बचा था ये 1, ये शेष ही तो लिख रहे हैं। अब देखिए
ये बटे में 7, इसमें भाग करेंगे तो शेष तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर 8 पर 16 में भाग करेंगे 7 का तो क्या हो जाएगा, शेष तो हमारा 1 आ जाएगा, शेष का आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर 2 में भाग करेंगे 7 का तो 2 ही शेष हो जाएगा, तो ये हमारा शेष क्या आ गया 2, यही हमारा क्या हो गया वास्तविक शेष। तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, 51 है, 51 पर 203 है प्लस 2 पर 49 घात। अब देखिए इसमें भाग कितने का देना है, तो देना है 17 का भाग। तो अगर 51 में हम 17 का भाग करेंगे तो 3 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ शेष क्या हो जाएगा, यहाँ तो शेष आपका क्या बच जाएगा 0 प्लस। अब देखिए 2 का ऐसा गुणनखंड जो 17 के नज़दीक है, तो 17 के नज़दीक क्या हो सकते हैं, 17 के नज़दीक 16 हो सकते हैं और एक हो सकता है 18, सबसे नज़दीक, इससे ज़्यादा नज़दीक कोई नहीं हो सकता है। तो देखिए जो 16 है वो क्या है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर 4 घात, 2 पर 4 घात। अब यहाँ जब 2 पर 49 घात है, 49 घात, तो 49 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, ये क्या होगा 4 दूना के 8, शेष हमारा क्या हो गया, शेष हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 पर 4 गुणे 12 प्लस ये जो शेष आया 1, ये तो हमारे लिखने का तरीका हो गया। इसमें भाग कितने का देना है 17 का, किसी भी संख्या में 0 जोड़िए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब देखिए ये 2 पर 4 को लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं 16, 16 पर ये क्या हो जाएगा 12 घात है तो 12 घात। अब इंटू ये 2 पर क्या लिख सकते हैं, इसको घातांक रूल से 2 पर क्या लिख सकते हैं, तो 2 पर आप कहेंगे कि 1 लिख सकते हैं, ये हो गया बटा में 17। अब देखिए 16 में 17 का भाग देंगे तो शेष क्या होगा -1 बचेगा। तो -1 पर ये देख रहे हैं ये -1 हो गया, इस -1 पर घात क्या है, तो ये 12, ये क्या है समय की भी सम है, तो आप कहेंगे कि सम है। तो सम होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। अगर विषम रहता तो ये ऋणात्मक देता है, अगर सम है तो ये क्या देगा धनात्मक देगा। इनटू ये क्या है, ये 2 है। अब ये तो धनात्मक हो जाएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, हमारा 2 क्या है पॉजिटिव है अर्थात वास्तविक शेष है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं विकल्प। विकल्प नंबर क्या हो सकता है, ए तो हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, तो अतः हमारा विकल्प नंबर डी क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके सामने क्या है, एक क्वेश्चन है कि 8 पर 77 घात को 17 से विभाजित किया जाता है, किसे भाग
विभाजित किया जाता है, तो 17 से। अब देखिए 8 का अगर करेंगे तो 8, 64 और 512। अब देखिए अगर 17 का इसमें भाग करेंगे तो ज़्यादा अंतराल बचेगा, 64 में भाग करेंगे तो ज़्यादा अंतराल बचेगा, 51 होगा, 68 हो जाएगा, 512 में करेंगे 17 51, या शेष हमें क्या दे देगा, ये हमें शेष दे देगा 2। तो 2 हमारा क्या है, न्यूनतम संख्या है। तो अर्थात इसको लिख सकते हैं कि ये 8 पर 3 ये क्या होता है, 512 होता है। जब 512 में अगर हम 17 का भाग करेंगे तो हमें ये शेष कितना दे देगा, ये हमें शेष दे देता 2। जब 2 दे देता तो 2 का पर 4 घात 16 के करीब में है, तो अर्थात ये 17 के सबसे करीब आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो 8 पे ये क्या है 77 घात, इसमें भाग देना है कितने का, 17 का। तो इसे 8 के क्यू के रूप में लिखते हैं। तो 8 पर क्यू का मतलब 512 हो जाएगा, जो 17 से 17 3 51, ये शेष कितना बच जाता है, ये हमें शेष 2 दे देता है। तो इसे 3 के रूप में लिखते हैं। तो 3 के रूप में लिखने के लिए 77 में क्या करेंगे, पहले 3 का भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 3 बचे 15, शेष कितना बच जाएगा। तो आप कहेंगे कि शेष तो हमारा 2 बच गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो आपको लिखने का तरीका बता दिया गया है कि ये लिख सकते हैं 8 3 गुणे 25 प्लस 2। इतना समझ में आ गया। ये हमारा हो गया 17। ये हो जाएगा आपका 3 घात का मतलब कि 512 हो जाएगा। इस पर ये कितना घात हो जाएगा, 25 घात हो जाएगा, इंटू ये 8 है, ये 8 पर ये कितना घात हो जाएगा, ये 2 घात हो जाएगा। ये हो गया हमारा 17। 512 में करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, तो शेष बच जाएगा हमारा 17 3 51, 17 3 51 30 बार में जाएगा तो ये 510 हो जाएगा। तो शेष हमारा क्या बच जाएगा, 2। तो 2 पर ये क्या लिख सकते हैं, ये 25, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 64। इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए ये तो हो गया आपका 2 पर 25 घात इंटू, अब देखिए इसमें 17 दूना के 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68। तो 68 अगर 4 बार ले जाते हैं तो शेष हमारा क्या दे देगा, तो कहेंगे कि ये हमारा शेष दे दिया -4। ये कितना शेष दे दिया हमें, तो ये हमें दे दिया शेष 4। इतना कंफर्म हो गया। अब इसमें भाग देना है कितने का, 17 का। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब 2 पर जो 25 घात है, तो 2 पर 4 का मान हम जानते हैं कि 2 पर 4 का मान कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। और 16 17 के क्या है, नज़दीक है। तो अब 25 में क्या करेंगे हम, तो 25 में पहले 4 का भाग करेंगे। तो 4 छके 25 है ना, सॉरी ये 25 है, 4 छके 24, ये हमारा शेष 1 बच गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो लिखने का तरीका ये होगा कि 2 पर हम लिख सकते हैं 4 गुणे 6 प्लस 1। पहले से -4 है तो ये -4 लिख लेते हैं जो शेष बचा था, और ये हो गया हमारा 17। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए 2 पर 4 का मतलब ये क्या हो गया, आपका 16 हो गया।
16 हो गया, और 16 पे ये कितना घात दे रहा है, तो ये दे रहा है 6 घात, इंटू ये जो 1 है प्लस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 पर 1 घात गुणे ये -4 वाले से है, -4 लिख लेते हैं। अब देखिए जब 16 में 17 का भाग देंगे तो हम कहेंगे कि -1 शेष बचेगा। घात कितना है, 6 है, ये कितना है, ये 4 दूना के कितना हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे तो 4 दूना के 8, ये कहेंगे कि माइनस ये हो गया हमारा 8, ये गुणे। अब देखिए ये क्या घात देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं, तो ये कहेंगे कि ये तो सम दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब हमारा क्या आ गया, तो टोटल परिणाम हमारा आ गया कि -8, -8 क्या आ गया, शेष आ गया। तो हमें ऋणात्मक शेष तो मतलब होता नहीं है, हमें क्या लाना है, पॉजिटिव शेष। जब पॉजिटिव शेष लाने के लिए क्या करते हैं, तो भाजक में से आप कहेंगे घटाते हैं, तो भाजक हमारा क्या था, 17 था, 17 में से ये क्या करेंगे 8 घटा देंगे, यही हमारा क्या होगा, वास्तविक ये हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक शेष। ये हमारा हो गया वास्तविक शेष, ये हमारा हो गया वास्तविक शेष। तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, तो हमारा आ जाएगा 9। आइए देखते हैं विकल्प नंबर, विकल्प नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको बताया गया था इस चिन्ह के बारे में, ये जो चिन्ह देख रहे हैं इस चिन्ह को बताया गया था कि इस चिन्ह को इस प्रकार भी प्रयोग किया जा सकता है या इस प्रकार भी। इन चिन्हों को क्या कहते हैं, इन चिन्हों को कहते हैं फैक्टोरियल। ये क्या होता है, फैक्टोरियल, क्रमिक गुणित, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमिक गुणित। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर 10 पर अगर फैक्टोरियल लगा दिया जाए तो इसका मतलब कि 1 से लेके 10 तक गुणा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि 1 से लेके 10 तक गुणा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेके 10 तक गुणा, अगर फैक्टोरियल 10 कर दिया है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 को 5 से विभाजित किया जाता है, तब शेष ज्ञात कीजिए। अब देखिए फैक्टोरियल 1 का मान एक बार गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान तो 1 गुणे 2 करेंगे, 1 से लेके 2 तक, तो इसका मान 2 आ गया, इसका तो मान 2 ही आ गया, प्लस 3 फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया, 1 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 1 से लेके 3 तक गुणा करेंगे तो 3 गुना के ये क्या हो गया आपका 6 आ गया, प्लस ये फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4,
ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 24। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे यहाँ 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 बचे, ये हो गया 5 के 20, 20 3 60, 120। और डाटा आगे कर लेते हैं। अब देखिए इसे लिखेंगे यहाँ, इसको ये 5 वाला लिख लेते हैं। तो 1 से लेके 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 6 वाला इसी प्रकार लिखेंगे। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। अब क्या होगा कि इससे जितने आगे वाला पद है, 5 से जितने आगे वाले पद हैं, इसमें 5 5 आता जाएगा। जब 5 5 आता जाएगा, ये किससे भाग देना है, तो 5 से ही भाग देना है। तो 5 से भाग देना है तो ये संख्या क्या होगी, अब इसके जितनी बाद वाली संख्या आएंगी वो 1 से लेकर 5 तक, या आगे 6 आएगा तो 1 से लेकर 6 तक में भी 5 आएगा, 1 से 7 आएगा तो 1 से लेकर 7 तक उसमें भी, 90 आएगा तो 1 से लेकर 90 तक उसमें क्या आएगा, सब में 5 आएगा। किनके अलावा, इन 4 को छोड़ के। अगर ये 4 संख्या छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में क्या आएगा, तो ये बाकी सब में आएगा, आप कहेंगे कि 5 आएगा। तो 5 आएगा तो 5 से ये क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो ही जाएगा। तो इसका मतलब कि 5 से जितनी बड़ी हैं इनमें सभी में शेष क्या आ जाएगा, शेष सब में क्या हो जाएगा, तो सब में शेष आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, सब में 5 रहेगा तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये शेष कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप कहेंगे कि आ जाएगा 0। अब देखिए इनको देख लेते हैं। तो एक ही रहेगा, 5 का भाग देंगे 2 में तो 2 ही शेष बचेगा। इसमें करेंगे तो 5 एकम 5, शेष 1 बच जाएगा। ये करेंगे 24 में भाग देंगे 5 का तो यहाँ शेष क्या हो जाएगा, 4 बच जाएगा। अब जोड़िए, 2 1 3 3 1 4 4 4, ये हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। 8 क्या है, 5 से बड़ा है, एक बार भाग और जाएगा, क्या होगा, भाग एक बार और जाएगा तो 5 एकम 5, शेष कितना बचेगा, तो कहेंगे कि शेष 3 बचेगा। तो हमारा 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फैक्टोरियल कितना है, फैक्टोरियल 6 है। ये क्या है, फैक्टोरियल 6 है। तो इसको लिखते हैं, 1 का मान 1 ही हो जाएगा, 2 का मान 2 ही हो जाएगा, 3 का मान अभी निकाले थे, 1 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 गुना के ये कितना हो गया था, 6 हो गया था। इससे निकाले थे फैक्टोरियल 4 का मान, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इसका मान कितना हो गया था, तो इसका मान 24 हो गया था। प्लस इसमें 5 तक निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कहेंगे ये तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए ये फैक्टोरियल क्या है, 6 है। तो अब इसके जितने आगे वाले पद हैं उसमें 6 रहेगा, तो अर्थात कि इसके आगे वाले सभी जो पद होंगे वो कितना हमें दे देंगे, तो हमें शेषफल दे देंगे 0। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, कितने से भाग देना है, 6 से भाग देना है। तो ये 6 से 6 ये तो पूरा विभाजित हो जाएगा, 24 भी विभाजित हो जाएगा, ये भी 0 दे देगा, 120 भी विभाजित हो जाएगा, ये भी 0 दे देगा। इसके बाकी जितने इधर वाले पद हैं जो 3 से लेके बाकी जो 100 तक हैं, ये सब हमको क्या दे दिए, हमें 0 दे दिए। क्या दे दिए, शेष 0 दे दिए। तो बचा क्या, 2, तो 1 प्लस 2, ये टोटल शेष कितना हो गया, तो टोटल बच गया शेष 3। अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 1 से लेकर 50 तक दिया है और 12 से विभाजित करने के लिए बोला है, उसी प्रकार आप कर लेंगे। चलिए आप इसको कर लेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 9 पर 111 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये भी आप कर लेंगे। ये क्या है, 9 पर 111 घात है, इसमें 11 का भाग देना है, तो 11 एक बार ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे, ये 9 में एक बार ले जाएंगे 11 का, तो ये हो जाएगा 11, शेष क्या हो जाएगा हमारा, तो ये कहेंगे कि शेष -2 हो जाएगा। ये -2 शेष हो गया, इस पर कितना घात है, तो इस पर एक इतना इतना समझ में आ गया बात। जब इतना समझ में आ गया तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। अब देखिए 11 के पढ़ा पढ़ते हैं तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। देखिए इनमें सबसे नज़दीकता है या सबसे ये नज़दीक हैं दोनों, तो इसका मतलब कि 2 पर यदि 2 पर 5 घात रहेगा तो इसका मान हमें दे देगा, ये हमें 32 दे देगा। क्या दे देगा, तो ये कहेंगे कि हमें 32 दे देगा। अब देखिए -2 है तो इसको बना देते हैं क्या, ये विषम घात है तो ये हमें -2 ही दे देगा, तो ये माइनस पहले लिख देते हैं। अब देखिए 111 में हमें भाग कितने का देना है, तो 2 पर 5 ही का मान 32 है ना, तो 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 दूना के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमें शेष 1 दे दिया, ये क्या हो गया 11 हो गया, 5 दूना के 10, शेष हमारा क्या हो गया, शेष हो गया हमारा 1। तो इसको लिख सकते थे 2 पर 5 गुणे 22 प्लस 1, 111 को लिख सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से। इसमें भाग कितने का देना है, तो भाग देना है 11 का ही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये कहेंगे कि 2 पर 5 का हमारे मान हो जाएगा 32, ये क्या है 22 घात, ये माइनस पहले से है, इनटू इसे लिख सकते हैं 2 पर 1 घात। अब देखिए 11 से भाग करेंगे तो 11 तिया 33, ये हमें दे देगा क्या, ये तो माइनस पहले से है, हमें माइनस दे देगा 1, फिर से 11 तिया 33, एक बार अधिक जा रहा है तो ये हमें देगा -1। अब -1 पर ये घात कैसा है, तो ये देखेंगे कि ये देख रहे हैं तो ये सम घात है, तो 1 का ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो अंदर वाला है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमें दे दिया, ये तो माइनस जो पहले से है वो लिखेंगे ही, ये हमें 1 दे दिया, और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हमें क्या दे दिया, ऋणात्मक 2 दे दिया। तो ऋणात्मक शेष तो हम लेते नहीं हैं, हम क्या लेते हैं वास्तविक शेष। वास्तविक शेष में क्या करते हैं कि भाजक में से घटा देते हैं, तो यहाँ भाजक क्या है, तो अब आप कहेंगे कि भाजक तो ये हमारा 11 है, तो 11 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमारा बच गया 9। तो हमारा 9 क्या हो जाएगा, हमारा 9 वास्तविक शेष हो जाएगा। इस प्रकार विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। जो 126 से भाग देना है तो 5 पर 3 का मान क्या हो जाता है 125 हो जाता है, तो इसे 3 घात के रूप में बना लेंगे, जो ऊपर वाली ये संख्या है उसको 3 घात के रूप में बना लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, इसे भी क्या करेंगे, पहले 7 का भाग कर लेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं।
इसमें 7 का भाग करेंगे, 7 छक 42 हो जाएगा ना, ये 10 12 है, तो 7 छक 42 हो जाएगा। तो ये शेष हमारा क्या आ गया, -2। -2 पर क्या देख रहे हैं, ये 10 12, ये क्या है, ये समघात है, तो ये माइनस क्या होगा, हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर 10 घात इंटू 12 बटा में 7। अब देखिए 2 पर 3 घात का मान क्या होता है, 8, जो 7 के क्या है, जो 7 के निकटतम है, क्या है, 7 के निकटतम है। तो इसको 2 पर 3 घात के रूप में बना लीजिए, इसको तो आप कर लेंगे। आइए देख लेते हैं। तीन तिली के 9, 1 2 बचा, 3 सते 21, शेष क्या हो गया, शेष 1 हो गया। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो इसे लिखेंगे 2 पर 3 गुणे 1 बटा में 7। ये हमें क्या दे देगा, 8 दे देगा। 8 में 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेष 1 देगा। 1 पर कितना भी घात रहे लिख लेते हैं। ये हमें 1 दे दिया, ये इसका मान तो 8 हो गया, ये हमें 1 दे दिया। 1 पर क्या है 337 घात, और इसे क्या लिख सकते हैं, जो प्लस करके 1 दिया है इसे लिख सकते हैं 2 पर 1 घात। ये बटे में क्या हो गया, हमारा 7 हो गया। अब देखिए ये तो हमें 1 दे दिया, आइए 1 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें टोटल कितना दे दिया, 2। यही हमारा 2 क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 पर 1 घात प्लस 10 पर 2 घात प्लस 10 पर 3 घात प्लस डॉट 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 10 पर 100। इसका मतलब कितने पद हैं, ये 1 पद 2 पद 3 पद, ये जितनी ऊपर वाली संख्या है उतना पद है। अर्थात कि इसमें टोटल कितने पद प्रयोग हुए हैं, तो ये पद कहेंगे तो ये टोटल 100 पद हैं। टोटल कितने पद हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने तक गया है, 100 तक। अर्थात कि ये पद कितने हैं, ये पद कितने हैं, ये टोटल कितने पद हैं, तो आप कहेंगे कि टोटल ये 100 पद है। एक बात आपको बताया गया है या फिर से बता दिया जा रहा है कि 10 पर जितना भी घात हो, 10 पर n घात हो या कुछ भी हो, या n सम हो या विषम हो, इससे लेना देना है, किसी भी संख्या में भाग दिया जाएगा तो शेष सदैव क्या हो बचता है, 4 बचता है। अगर 10 पर कितना भी घात हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, जो भी हो, शेष सदैव क्या होता है, सदैव 4 बचता है। देख लीजिए 10 में 10 एकम 10 पे 1 का मान हो क्या होगा, 10 ही होगा। 10 में 6 एकम 6, शेष कितना बचेगा, 4। ये क्या हुआ 100 में भाग करिए 6 का, शेष कितना बच गया, 4। ये क्या हुआ 1000 में भाग करिए 6 का, कितना शेष बच गया, 4। तो मतलब प्रत्येक दशा में क्या बचता है, शेष हमेशा 4 बचता है। तो हमें तो ये तो निकालना नहीं है, 1 रहेगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 100 जो पद हैं, अब देखिए 100 पद तक ये क्या 4 4 4 4 निकलता जाएगा। अब देखिए अब ये 4 प्लस 4 प्लस 4, सब में शेष क्या बच गया, 4। इसमें भाग कितने का देना है, 6 का। तो 4 4 8 4 12,
ये 3 को जोड़ते हैं तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 क्या है, 6 से पूरा पूरा कट जा रहा है। अर्थात कि अगर 3-3 का पेयर बना दें, अगर 3-3 का पेयर बना दें, जो 3-3 का अगर पेयर बना देंगे तो क्या होगा, 6 से कट जाएगा। 4 4 8 4 12, क्योंकि 10 पर 1 घात का मान भी शेष 4 देगा। यहाँ भी भाग करेंगे तो ये क्या होगा, भाग करेंगे तो क्या देगा, ये भी 4 दे देगा। इस पे भाग देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो 3 को जोड़ते हैं तो 4 3 12 हो जाता है। 12 6 से पूरा पूरा कट जाता है। अर्थात कि अगर 3-3 का जोड़ा बना दे तो ये शेष हमें क्या देंगे, 0 दे देंगे। तो 3-3 का पेयर कहाँ तक बनेगा, तो कहेंगे कि 99 तक तो 3-3 का पेयर बन जाएगा। 99 तक 3-3 का पेयर बन जाएगा। लेकिन 100 क्या होगा, एक पद जो 10 पर 100 है उसका पेयर नहीं बन पाएगा। 10 पर 101, 10 पर 202 अगर रहता है तो क्या होता है, 3 का पेयर बन जाता है। 10 पर 100 है, 10 पर 101, 10 पर 102 रहता तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा पेयर एक तैयार हो जाता है। लेकिन 99 तक तो हमारा पेयर कंप्लीट हो जाएगा 3-3 3-3 3-3 का। तो जब 3-3 का पेयर 99 तक कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें इधर का 6 से भाग करेंगे तो ये हमें शेष कितना दे देंगे। तो इधर वाले जितने पद हैं 99 से 99 पद तक, जो 99 पद तक हैं ये तो हमें 6 से भाग करेंगे तो ये हमें शेष क्या दे देंगे, ये हमें शेष 0 दे देंगे। ये क्या हमें दे देंगे, तो ये हमें शेष दे देंगे 0। बचेगा क्या, तो 10 पर 100 घात, एक ही पद बच रहा है। अभी आपको बताया गया है कि 10 पर कुछ भी घात रहे, अगर 6 से भाग देंगे तो ये शेष कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो 10 पर 100 का में अगर भाग दे देंगे 6 का तो ये भी हमें शेष कितना देगा, तो ये हमें भी शेष क्या देगा, 4 देगा। तो हमारा क्या हो गया, 4 राइट आंसर हो गया। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, वही सवाल है। अब देखिए ये 10 पर 1, 10 पर 2, 10 पर 3, ये भी 4 देगा शेष, ये भी 4 देगा, ये भी 4 देगा। तो 4 3 क्या हो जाएगा 12। 3-3 जो 3-3 का पेयर बनेगा वो हमें शेष के, अगर 3-3 का पेयर बनता है तो ये हमें शेष कितना दे देता है, ये हमें शेष दे देता है 0। फिर अगला 3 ये भी दे देगा 0, फिर अगला 3 ये भी दे देगा शेष 0। तो जितने 3-3 का पेयर बनेगा वो क्या दे देगा, 0 दे देगा। लेकिन पद कितने हैं, तो ये पद हैं 1000 1001, तो जो कितने हैं 1001 तक पद है। तो इसका मतलब कि 9999 तक, 9999 क्या है 999, 999 तक तो 3-3 का पेयर बन जाएगा। ये 3-3 का पेयर बनाएंगे तो 999 तक 3-3 का क्या होगा, 3-3 का पेयर बन जाएगा। अर्थात 999 तक जितने संख्याएं हैं इनका क्या हो जाएगा, इनका शेष कितना हो जाएगा, इनका शेष कहेंगे कि इनका शेष तो हो जाएगा 0। जो 1 से लेके 199 तक है वह 3-3 का पेयर बन जाएगा। तो अर्थात यहाँ शेष कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। बचा क्या, तो बचेगा तो कहेंगे कि 1000 और 1001, जो 1000 पद है और 1001 पद वहाँ है वही क्या होगा, बचेगा। तो यही दो ही तो बच रहे हैं। तो ये 10 पर 1000 है और ये क्या है 10 पर 1001 है। अब देखिए 10 पर कुछ भी घात रहेगा तो इसका मान तो हमें 6 से भाग करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, शेष 4 ही आएगा। तो देखिए 10 पर कुछ भी घात है, यहाँ 4 शेष आ गया। फिर ये क्या है बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब ये क्या है
10 पर 1001 है, तो यहाँ भी शेष हमें क्या देगा, तो ये भी हमें शेष दे देगा 4। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 4 क्या हो जाएगा हमारा, तो हम कहेंगे कि हमारा हो गया 8। क्या हो गया 8 हो गया। अब इसमें भाग कितने का देना है, तो इसमें भाग देना है हमें 6 का। जब 8 में 6 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो कहेंगे कि शेष तो बचेगा 2। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।